अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 के हाल चाल है। ठीक है आपके। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में 90% चांसेस है कि ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जो हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था ना बेटा, उस प्रोसेस पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो हों तो फोटोसिंथेसिस तेज़ हो जाता है, अगर वो ना हो तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, या उनमें से ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो ज़्यादा भी हो जाएं तब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो नंबर वन आती है हमारे पास लाइट। तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सनलाइट है वो इस तरह ही काम कर रही होती है जैसे एक चूल्हे पे आग का काम कर रही होती है। ठीक है, लाइट इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन डार्क। ठीक है, द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स इज़ एबल टू एब्जॉर्ब रेड, ब्लू एंड ऑरेंज वेवलेंथ्स। जो आपकी लाइट होती है ना, इसकी वेवलेंथ्स होती हैं डिफरेंट। रेड कलर की और होती है, ग्रीन की कुछ और होती है, ब्लू की कुछ और होती है। तो जो क्लोरोफिल है वो कौन कौन सी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है? रेड को, ब्लू को और ज़्यादातर ऑरेंज को सनलाइट में से। ठीक है, जिसे हम नॉर्मली येलो लाइट बोल रहे होते हैं। तो उसके ज़रिए फिर क्या होता है कि प्लांट को एक स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से फिर वो आगे फूड प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या बल्ब की लाइट में, जो आर्टिफिशियल लाइट है उस लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है? तो बेटा जी ज़रूर हो सकता है। ये जो आपकी एलईडी लाइट्स हैं इनमें, या और भी लैंप्स कुछ मिलते हैं स्पेशल टाइप के, उनमें से। तो क्योंकि लाइट का बेसिकली काम होता है कि प्लांट को वो एनर्जी प्रोवाइड करना जिस एनर्जी को यूज़ करके वो आगे अपनी फूड प्रिपेयर कर सके। तो आपके जो बल्ब्स होते हैं वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आपका फोटोसिंथेसिस हो जाता है। और ज़्यादा बेटर है कि जो मैंने अभी 3 लाइट्स की वेवलेंथ्स बताई है ना, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज वगैरह, अगर ये हो ना आपकी उस आर्टिफिशियल लाइट में, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और भी अच्छा हो सकता है। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है। 0.03 से 0.04% होती है। ये आपका एमसीक्यूज़ भी है। ठीक है, तो देखो कहते हैं ना कि जितनी चीनी डालेंगे उतना ही मीठा ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती ही कम है। तो सपोज़ करो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, एयर भी है, सब कुछ है, सनलाइट भी है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ज़्यादा चीनी हो, ज़्यादा पानी हो, तो आप ज़्यादा शरबत बना सकते हो ना। चीनी ख़त्म हो जाए तो आप और शरबत नहीं बना सकते। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या काम है बेटा? देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ना जो टेम्परेचर है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बड़ा बेहतरीन चल रहा होता है, कहते हैं ना, देखो चूल्हे में आग क्या काम करती है? हीट दे रही होती है ना, एनर्जी दे रही होती है। तो वो टेम्परेचर भी यही काम कर रहा होता है। एनर्जी एक स्पेसिफिक लेवल तक हो ना, फिर काम सही चल रहा होता है वहाँ पे। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छा चलता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो वो सूटेबल नहीं है। बेटा इसकी रीज़न क्या? देखो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तो वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जिस पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्फ़ वाला पानी तो पिया भी नहीं जाता, तो प्लांट बेचारे इसको कैसे अब्जॉर्ब करके कैसे यूज़ करेंगे? और 40 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है? पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है? पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ज़ाया होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक, गर्मी में आपने प्लांट्स देखे होंगे वो किस तरह से मुरझाए हुए होते हैं। तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। उसके बाद है थर्ड, फोर्थ है हमारे पास वाटर। पानी का क्या काम है? तो देखो जब प्लांट्स ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के शुगर बनाते हैं जो बेसिकली उनकी फूड है। तो अगर पानी ही नहीं होगा, ठीक है ना, खाना पका रहे हो, नमक ही नहीं है तो खाना कैसे बनाओगे आप लोग? ठीक है ना। तो इन द सेम वे अगर पानी ही नहीं है आपके पास, प्लांट के पास अगर पानी नहीं होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो, अगर बहुत कम पानी है तो स्लो हो जाएगा, और अगर पानी है ही नहीं है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जब पानी कम होता है ना तो प्लांट्स में एक अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल फिनोमिना होता है कि उनके जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, प्लांट्स ना उन स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो पानी ज़ाया नहीं होता। ठीक है, जिस तरह किसी नलके से पानी ज़ाया हो रहा था, आप उसके ऊपर
कोई रैपर या कोई शॉपर वगैरह लगा देते हो ताकि पानी वेस्ट ना हो। इन द सेम वे प्लांट जो है ना वो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेता है ताकि पानी ज़ाया ना हो। अब देखो, जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो होल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, जिससे जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। तो पानी पहले से ही कम था, कार्बन डाइऑक्साइड आना भी कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जो आखिरी चीज़ है इसमें हमारे पास, वो आती है हमारे पास क्लोरोफिल। तो बेटा क्लोरोफिल क्या होता है कि प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं इनमें स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ही सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब ही ना करे, अगर आपके मोबाइल की बैटरी में करंट सेव ही ना हो तो आपका मोबाइल चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। या मोबाइल में से बैटरी निकाल के कहो जी मैंने मोबाइल चलाना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन द सेम वे जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसी वजह से प्लांट्स का ज़्यादातर कलर ग्रीन होता है। तो अगर क्लोरोफिल ही नहीं है बेटा, तो सनलाइट में से जो एनर्जी आ रही है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो कैसे फूड बनेगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेहतरीन होगा। लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है तो उसके बगैर प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर ही नहीं सकते। बैटरी के बगैर जिस तरह मोबाइल चल ही नहीं सकता, इसी तरह से क्लोरोफिल के बगैर प्लांट अपनी फूड बना ही नहीं सकते हैं। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लिखना चाहो याद करके एक बार लिख लेना, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पेपर में आ सकता है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। और ये इजी सा टॉपिक था, कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेजोरिटी में बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर, जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, कि सर बल्ब की लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि नहीं हो सकता, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी चीज़ें अगर कोई आपको मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ लेना।